अपने पिछले हिसाब दो। लोग वो जानना चाहते हैं कि तुमने शहर के लिए किया क्या है। अगला ना हमें ख्वाब दिखाओ कि इस चुनाव के लिए इनका प्रदेश अध्यक्ष आ लिया अम्बाला, इनके एमपी आ लिए, इनके एमएलए आ लिए, आपकी बेटी आपकी बहन कल्ली इन सब पे बारी है। सबको आना पड़ रहा है अम्बाला में, क्योंकि इनको पता है कि इतना आसान नहीं है अमीषा बिट्टू चावला को हराना। शहजाद जी के मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे मैं जब मेयर बनूंगी मैं सारे रुके हुए काम कराऊंगी। भाई रोके किसने आपके काम? बहन मेरी बोल अधूरे काम कराऊंगी पूरे, रुके हुए काम तो हमें पता है कि तुम्हारी पार्टी को आता ही रोकना है काम, और कुछ नहीं आता तुम्हें। कांग्रेस तो बिना संगठन के भी जीत के आई है। कांग्रेस के पास ऐसा परिवार है, ऐसा सशक्त परिवार है कि फिर भी वो आपको पटका दे के 2 चुनाव जीत के आई है। अंबाला शहर में चल रहा चुनाव अब अंतिम चरण में है और कल प्रचार थम जाएगा। उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी अमीषा चावला पूरी तरह बीजेपी पर हमलावर हो चुकी हैं। अपनी चुनावी सभा के दौरान आज कांग्रेस प्रत्याशी अमीषा चावला पूर्व मंत्री असीम गोयल और भाजपा प्रत्याशी पर खूब बरसी। अमीषा चावला ने पूर्व मंत्री पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अंबाला में बिना संगठन के 2 चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस के पास जनता रूपी संगठन है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी जनता को अगला ख्वाब दिखाने की बजाय अपना पिछला हिसाब दे। भाजपा में हो रही ज्वाइनिंग को लेकर भी अमीषा चावला ने बोलते हुए कहा कि ना जाने क्या डर दिखाकर ये लोगों को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। अमीषा चावला ने कहा कि आज इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मंत्री व बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को उनसे टकराना आसान नहीं है। अमीषा ने कहा कि मेरी स्टार प्रचारक अंबाला की जनता है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक निर्मल सिंह ने भी वोट की अपील की और कहा कि जनता बीजेपी के विरुद्ध वोट करे। कुछ नहीं है, मतलब कि वो पूछते हैं ना कहाँ थे चौधरी साहब, मैं कहती हूँ चौधरी साहब लोगों के दिलों में थे और आपके दिमाग में थे, और उनको कोई काम नहीं है या उनको फिक्र है बताओ जी कांग्रेस का संगठन नहीं बना। एमएलए साहब, एक्स एमएलए साहब, कांग्रेस ने बिना संगठन के 2 चुनाव जीते हैं। ये ऐसी सशक्त पार्टी है, आप कांग्रेस की फिक्र ना करो। जो पिछले चुनाव हारे हो उसका मंथन करो वे कैसे हारे हो। आपको फिक्र पड़ी हुई है भी कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कांग्रेस तो बिना संगठन के भी जीत के आई है। कांग्रेस के पास ऐसा परिवार है, ऐसा सशक्त परिवार है कि फिर भी वो आपको पटका दे के 2 चुनाव जीत के आई है। और रही बात कामों की, तो मेरे को तो समझ नहीं आता। आज भी मैं शहजाद जी के मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे मैं जब मेयर बनूंगी मैं सारे रुके हुए काम कराऊंगी। भाई रोके किसने आपके काम? आपकी अपनी सरकार ने ही काम रोके और आप वो रुके। मैं उनको बोलना चाहूंगी, टोकना चाहूंगी, को अधूरे काम कराऊंगी। मतलब कि उनको खुद पता है ना, उनकी सरकार की नीति यही है कि काम शुरू करने और रोकने, कोई काम पूरा नहीं करना। कागजों में काम पूरे होंगे, पैसे पूरे आएंगे, लोगों को कोई उसका सुख नहीं मिलना। तो ये है भाजपा सरकार, उनके खुद ही कैंडिडेट मान रही है कि मैं रुके हुए काम कराऊंगी। बहन मेरी बोल अधूरे काम कराऊंगी पूरे, रुके हुए काम तो हमें पता है कि तुम्हारी पार्टी को आता ही रोकना है काम, और कुछ नहीं आता तुम्हें। और जो हमारे एमएलए, एक्स एमएलए साहब हैं, उनसे पूछो भाई पहले अगले, तुम कह रहे हो भाई हमने 3 इंजन की सरकार बनानी है। चलो इसी वार्ड को ले लो जहां हम खड़े हैं, मोदी जी थे, खट्टर जी थे, असीम गोयल जी थे, हमारी बहन अर्चना छिब्बर थी। 4 इंजन के साथ ये बुलेट ट्रेन तो बना ना सके, खचारा ट्रेन इनकी चल रही थी, अब इनको तीसरा इंजन चाहिए। अपने पिछले हिसाब दो। लोग वो जानना चाहते हैं कि तुमने शहर के लिए किया क्या है। अगला ना हमें ख्वाब दिखाओ। लोग बहुत समझदार हैं अम्बाला के, अम्बाला की जनता को पता है, जो रोज पटे पहना रहे हैं लोगों को। मैं तो कह रही हूँ वो पता नहीं मेरे भाई मेरे किस दबाव में, किस गुंडागर्दी में उनको पटे पहनाए जा रहे हैं, कौन सी छुरी उनके गलों पे रखी हुई है, वो बेचारे डर के जा रहे हैं। हमें कोई उन भाइयों से वो नहीं है, अपनी जान बचाओ भाई, इनसे अपनी जान बचाओ, वरना ये पता नहीं जब हम चुनाव जीते हैं अपना विधानसभा वाला, हमारे अम्बाला के लोगों को कितनों को नुकसान पहुंचाए सब जानते हैं सब लोग, किसी से कुछ छुपा नहीं है। बाकी इतना बता दूं आप सब लोग को, सबको पता होगा कि इस चुनाव के लिए इनका प्रदेश अध्यक्ष आ लिया अम्बाला,
इनके MP आ लिए, इनके MLA आ लिए, आपकी बेटी, आपकी बहन, कल ही इन सब पे बारी है। सबको आना पड़ रहा है अम्बाला में, क्योंकि इनको पता है कि इतना आसान नहीं है अमीषा बिट्टू चावला को हराना। सबको आना पड़ेगा, घिसना पड़ेंगे अपने जूते यहाँ पे, फिर भी। और ये कहते हैं जी हमारे तो स्टार प्रचारक हैं। मैं एक बात मानती हूँ, मेरे स्टार प्रचारक मेरी अम्बाला की जनता है, आप लोग हो। आपका फैसला चलेगा, किसी और स्टार प्रचारक का फैसला नहीं चलना। और मुझे पता है कि आप लोग मन बना चुके हो, आप लोग ना पिछले 10 साल भूलोगे। और एक आवाम का फैसला होता है जो हम पिछले 2 चुनावों में देख चुके हैं, एक जनमत होता है, वो आप सबने दिखा लिया है। और मुझे इतना पता है कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आप कभी भी, आप लोग इतना, आप लोग ने मेरा, आज बिट्टू जी नहीं है उसके बाद भी साथ दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करती हूँ। और इतना कहती हूँ कि अगर आप लोग अपनी बहन बेटी में विश्वास जताओगे, उम्मीद दिखाओगे, तो आपका विश्वास कभी डोलने नहीं दूंगी, उम्मीद टूटने नहीं दूंगी। और जैसे कि हमारे बैठे हैं MLA साहब, चौधरी साहब, मैं तो अंकल बोलती हूँ, उनकी छत्र छाया में, उनके साथ के साथ। और ये आज वादा करके जा रही हूँ कि वो जो धांधली इस नरक निगम में चलती रही है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा है, इनके नाक में दम लाने का काम। तो इन बातों में ध्यान रखना है। अगर आपने इनके पक्ष में वोट डाल दी तो ये सोचें सब कुछ ठीक ठाक है। हमारा काम है हाउस में उठाना। कोई काम अगर ये नहीं होने देंगे तो इनकी जिम्मेवारी है, निर्मल सिंह की जिम्मेवारी नहीं है। और भाई जो है आपका काम है इनको जगाए रखना। अगर आप इनको वोट डाल दी तो लोग कहेंगे तो ये सब कुछ ठीक ठाक है, उनके खिलाफ फतवा दो आप कि भाई ये काम जो आपने वादे किए थे पूरे हैं, ये प्रशासनिक दिक्कतें नहीं है, ये म्युनिसिपल के काम हैं, और दूसरी ये सब बातें हैं, ये करके दिखाओ, सिलेंडर 500 रुपए का दो। ये सब दबाव बनाना है बिना वजह के। आप सिंधु बॉर्डर को बंद करे बैठे हो, इतना नुकसान व्यापारियों का दूसरे लोगों को हो गया है। आज किसको डराते हैं? गांव में तो डरेगा इनसे सरपंच, 15 सस्पेंड कर लिए, लेकिन खानदान में लिख के मरेगा कि कभी इनको वोट डालनी। शहर में दुकानदार के परेड करा के, बाकी दिहाड़ीदार आम आदमी और देहाती तो बिल्कुल भी किसी से, सरकार से बिल्कुल डरता नहीं है। लोग डर के वोट नहीं डालते, ड्रामों को वोट डालते हैं, आपके व्यवहार को डालते हैं, बदलाव के लिए डालते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ये वोट इनके खिलाफ डालोगे और पूरे हरियाणा में ये जो है एक संदेश दोगे कि अम्बाला के लोग सियासी फैसले करना जानते हैं और आपकी बुद्धि मजाक को वो दिखाते हैं, सियासी बुद्धि मजाक को।